Assalamu alaikum, dear students. We are here with our new lecture that is part 4 of the Rolt's Law, जिसमें हम डिस्कस करेंगे आज के नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। तो जैसे कि आपने कल वाले लेक्चर में देखा था जिसमें हमने डिस्कस करा था आइडियल सॉल्यूशंस। हमने कहा था कि आइडियल सॉल्यूशंस वो सॉल्यूशंस होती है जिनमें सोल्यूट और सॉल्वेंट के मिक्स करने के बाद जो सॉल्वेंट सोल्यूट इंटरैक्शंस है वो सॉल्वेंट और सोल्यूट इंटरैक्शंस के बराबर हो। या उनमें हमने एक और कंडीशन बताई थी आइडियल सॉल्यूशंस में कि जो वॉल्यूम चेंज आफ्टर मिक्सिंग डेल्टा वी मिक्सिंग दैट शुड बी इक्वल टू 0 एंड द एंथैल्पी चेंज दैट इज डेल्टा एच मिक्सिंग आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन दैट शुड आल्सो बी इक्वल टू 0। तो अगर आपको वो चीजें फिर से पढ़नी है आइडियल सॉल्यूशंस की तो आप कल का लेक्चर एक बार फिर से देख सकते हैं। लेकिन आज के इस वाले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे खाली कौन से नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। तो सबसे पहले बेटा आप याद रखोगे नॉन आइडियल सॉल्यूशंस, दीज आर दोज सॉल्यूशंस which do not obey Rolt's law, which do not obey Rolt's law at all conditions of concentrations and temperatures। यानी कि वो सॉल्यूशंस जो रोल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं एट ऑल कंसंट्रेशंस एंड एट ऑल टेम्परेचर्स, उन्हीं सॉल्यूशंस का हम नाम रखते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। तो इस वाले लेक्चर में हम इन डीप स्टडी करेंगे द नेचर ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। लेकिन जहां तक इनकी डेफिनेशन का ताल्लुक है, हमने बताया है कि नॉन आइडियल सॉल्यूशंस वो है जो कि रोल्ट्स लॉ कंप्लीटली फॉलो नहीं करते हैं या जो रोल्ट्स लॉ हर किसी कंसंट्रेशन या हर किसी टेम्परेचर पे फॉलो नहीं करते। तो सबसे पहली बात जो यहां पे मैं कहूंगा नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के बारे में, जो इनका टोटल वो वेपर प्रेशर होता है, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस का इनका जो टोटल वेपर प्रेशर होता है, जो पीटी होता है, वो पीए प्लस पीबी के सम के बराबर नहीं होता। जैसे कि आपने पढ़ा था फॉर द सॉल्यूशन इन विच बोथ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट आर वोलाटाइल, उसमें जो टोटल वेपर प्रेशर होगा वो सॉल्वेंट और सोल्यूट के पार्शियल प्रेशर्स के सम के बराबर होगा। यानी कि फॉर द सॉल्यूशन कंटेनिंग बोथ वोलाटाइल कंपोनेंट्स, जिसमें सॉल्वेंट भी वोलाटाइल हो सोल्यूट भी वोलाटाइल हो, उस सॉल्यूशन में टोटल वेपर प्रेशर सोल्यूट और सॉल्वेंट के पार्शियल वेपर प्रेशर के सम के बराबर होता है। लेकिन अगर हम नॉन आइडियल सॉल्यूशन की बात करें, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस में जो टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन होता है, यानी कि नॉन आइडियल सॉल्यूशंस का टोटल वेपर प्रेशर वो बराबर नहीं होता है टू द सम ऑफ पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट एंड सोल्यूट। या तो वो उस सम से टोटल प्रेशर उस सम से ज्यादा होगा या तो टोटल प्रेशर इनके सम से कम होगा, जो कि रोल्ट लॉ प्रेडिक्ट करता है। जैसे मैं आपको समझाता हूं, मेरे पास एक सॉल्वेंट है ए, दूसरा सॉल्वेंट है बी। तो इन दोनों, एक सॉल्वेंट है ए, सोल्यूट है बी, इन दोनों को मैंने मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद दोनों सॉल्वेंट और सोल्यूट सॉल्यूशन में वेपर बना रहे हैं। और ऐसी सॉल्यूशन का अगर हम टोटल वेपर प्रेशर मालूम करेंगे, वो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर यानी कि पीए, सोल्यूट का वेपर प्रेशर यानी कि पीबी, उन दोनों के सम से निकलेगा। तो मान के चलिए एज पर रोल्ट पीए प्लस पीबी का सम आता है 100 एटमॉस्फेयर। यानी कि आइडियल सॉल्यूशंस में या रोल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग इस सॉल्यूशन का जो टोटल वेपर प्रेशर है 100 एटमॉस्फेयर के बराबर आना चाहिए, क्योंकि वही 100 एटमॉस्फेयर मान के चलिए सम है पीए प्लस पीबी। लेकिन जब हम नॉन आइडियल सॉल्यूशंस में देखते हैं, ये जो रोल्ट का प्रिडिक्टेड वैल्यू था टोटल वेपर प्रेशर का, दैट इज 100 एटमॉस्फेयर। नॉन आइडियल सॉल्यूशन में वो टोटल प्रेशर 100 एटमॉस्फेयर से या तो ज्यादा होता है या तो कम होता है। लेकिन हम समझना है सर ये नॉन आइडियल सॉल्यूशंस, ये टोटल वेपर प्रेशर इनका रोल्ट्स लॉ के प्रिडिक्टेड वेपर प्रेशर से मैच क्यों नहीं करता? इनका वेपर प्रेशर आइडियल सॉल्यूशन से या ज्यादा या कम क्यों होता है? वही चीजें हमें इस वाले लेक्चर में समझनी है। तो सबसे पहली बात, जो इनका टोटल वेपर प्रेशर है वो रोल्ट्स लॉ के प्रिडिक्टेड वैल्यू के बराबर नहीं होता, या उनसे ज्यादा होगा या उनसे कम होगा। या मैं ऐसे भी कह सकता हूं
जो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट है, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, एज पर रोल्ट्स लॉ दैट शुड बी इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन प्योर फॉर्म मल्टीप्लाइड बाय इट्स मोल फ्रैक्शन Ka. लेकिन जहां तक नॉन आइडियल सॉल्यूशंस की बात है, उनमें Pa पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट भी इनके बराबर नहीं होता. Likewise, Pb partial vapor pressure of solute, Pb in solution, वो भी Pb नॉट Ki के बराबर नहीं होता है इन केस ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन. यानी कि नॉन आइडियल सॉल्यूशंस जो है वो कंप्लीटली डिवेट हो जाते हैं फ्रॉम द आइडियल बिहेवियर, फ्रॉम द आइडियलिटी और फ्रॉम द आइडियल सॉल्यूशंस. वो डिवेट होने का मतलब क्या है? यानी कि अगर मैं यहां पे कहूंगा एक रोल्ट्स लॉ के हिसाब से आपका Pa है 10 एटमॉस्फेयर्स एंड आपका Pb है फॉर एग्जांपल 3 एटमॉस्फेयर्स. तो एज पर रोल्ट्स लॉ सॉल्यूशन में अगर Pa 10 एटमॉस्फेयर है, Pb 3 एटमॉस्फेयर है, तो इस सॉल्यूशन का जो टोटल वेपर प्रेशर आना चाहिए P टोटल, वो इन दोनों के सम के बराबर यानी कि 13 एटमॉस्फेयर के बराबर आना चाहिए. तब जाके हम सॉल्यूशन को क्या कहेंगे? इट इज एन आइडियल सॉल्यूशन. लेकिन जब हम नॉन आइडियल सॉल्यूशंस में देखते हैं, यानी कि रोल्ड का प्रेडिक्टेड वैल्यू क्या है? 13 एटमॉस्फेयर आना चाहिए सॉल्यूशन का प्रेशर. लेकिन जब हम नॉन आइडियल सॉल्यूशंस में देखते हैं, ये जो P टोटल या तो 13 एटमॉस्फेयर से ज्यादा होता है या तो 13 एटमॉस्फेयर से कम होता है. यानी कि नॉन आइडियल सॉल्यूशंस में जो टोटल वेपर प्रेशर है वो रोल्ट्स लॉ के प्रिडिक्टेड वैल्यू के बराबर नहीं निकलता है. यानी कि नॉन आइडियल सॉल्यूशंस कंप्लीटली डिविएशन शो करते हैं फ्रॉम दैट ऑफ द रोल्ट्स लॉ और फ्रॉम दैट ऑफ द आइडियलिटी. तो वो चीज समझनी है, व्हाई नॉन आइडियल सॉल्यूशंस, व्हाई दे डिविएट फ्रॉम द आइडियल बिहेवियर, why their total vapor pressure does not match with the predicted values of Rolle's law. तो वही चीज समझनी है. लेकिन सबसे पहली कंडीशन आप जो यहां पे याद रखोगे कि आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशंस में P टोटल इस सम के बराबर नहीं होता, Pa एंड Pb इनके बराबर नहीं होता, या तो इससे ज्यादा होगा या तो इनके कैलकुलेटेड वैल्यू से कम होंगे. ये चीज समझनी है. दूसरी बात आप यहां पे समझोगे, दूसरी बात जो नॉन आइडियल सॉल्यूशंस है, नंबर नेक्स्ट कंडीशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस, इनमें जो डेल्टा वी मिक्सिंग होगा, डेल्टा वी मिक्सिंग जो हमने कल के लेक्चर में भी पढ़ा था, डेल्टा वी मिक्सिंग इज नॉट इक्वल टू 0. जैसे आपने पढ़ा था कल कि आइडियल सॉल्यूशंस वो होती है जिनमें सोल्यूट सॉल्वेंट मिक्स करने के बाद इनिशियल और फाइनल वॉल्यूम सेम रहता है. आइडियल सॉल्यूशंस, आइडियल सॉल्यूशंस में जो सॉल्वेंट का वॉल्यूम होता है, सोल्यूट का वॉल्यूम होता है, उन दोनों का वॉल्यूम अलग अलग अगर उसको सम करें वो कहलाता है इनिशियल वॉल्यूम. उन दोनों को मिक्स करके जो सॉल्यूशन बनेगी उसका जो वॉल्यूम निकलेगा वो कहलाता है फाइनल वॉल्यूम. अगर इनिशियल वॉल्यूम और फाइनल वॉल्यूम सेम हो तो हम सॉल्यूशन को मानते हैं आइडियल सॉल्यूशन. लेकिन नॉन आइडियल सॉल्यूशन में देखा गया है कि सोल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स करने के बाद जब सॉल्यूशन बनती है, सॉल्यूशन का फाइनल वॉल्यूम इनिशियल वॉल्यूम से मैच नहीं करता, या तो वो ज्यादा होता है इनिशियल वॉल्यूम से, या तो सॉल्यूशन का फाइनल वॉल्यूम इनिशियल वॉल्यूम से कम होता है. तो इसीलिए हम कहते हैं कि नॉन आइडियल सॉल्यूशंस में आफ्टर मिक्सिंग वॉल्यूम की चेंज 0 नहीं होती, या तो वॉल्यूम बढ़ जाता है सॉल्यूशन का या तो वॉल्यूम कम हो जाता है सॉल्यूशन का. यानी कि सोल्यूट और सॉल्वेंट को जब हम मिक्स करते हैं, प्रैक्टिकली देखा गया, सोल्यूट और सॉल्वेंट को जब हम मिक्स करते हैं या तो एक्सपेंशन हो जाती है, वॉल्यूम बढ़ जाता है, या तो सोल्यूट को और सॉल्वेंट को जब हम मिक्स करते हैं कंट्रैक्शन इन वॉल्यूम हो जाती है. इनिशियल और फाइनल वॉल्यूम बेटा सेम नहीं रहता है नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के केस में. इसीलिए हम कहते हैं कि इनमें वॉल्यूम चेंज आफ्टर मिक्सिंग ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट दैट इज नॉट इक्वल टू 0 बिकॉज वॉल्यूम आफ्टर मिक्सिंग इज आइदर इंक्रीजिंग इन केस ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशंस और दैट इज डिक्रीजिंग इन केस ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशंस. फिर से मैं एक बात कह रहा हूं, अगर आपको ये लेक्चर समझना है, आपको प्रीवियस वाला रोल्ट्स लॉ का पार्ट 3 वाला लेक्चर, आइडियल सॉल्यूशंस वाला लेक्चर फिर से एक बार देखना होगा, तब जाके आपको ये वाला लेक्चर अच्छे से समझ आ जाएगा. तो देख लीजिए यहां पे मैं क्या कह रहा हूं. थर्ड कंडीशन फॉर द सॉल्यूशन टू बी नॉन आइडियल. नॉन आइडियल सॉल्यूशंस में देखा गया है जो डेल्टा H है, चेंज इन एंथैल्पी आफ्टर मिक्सिंग. आइडियल सॉल्यूशंस में चेंज इन एंथैल्पी आफ्टर मिक्सिंग दैट वाज इक्वल टू 0. आइडियल सॉल्यूशंस वो होती थी जिनमें हम सोल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स करते थे, मिक्स करते करते जो सॉल्यूशन बनती थी, ना सॉल्यूशन
का बनना एक्सोथर्मिक होता था ना एंडोथर्मिक होता था। जो इनिशियल एंथैल्पी होती थी वही फाइनल एंथैल्पी होती थी आइडियल सॉल्यूशंस के केस में, और चेंज इन एंथैल्पी डेल्टा एच आता था बेटा 0। लेकिन हम कौन सी सॉल्यूशंस की बात कर रहे हैं आज? नॉन आइडियल सॉल्यूशंस की, रियल सॉल्यूशंस की। जब भी हम सोल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स करते हैं प्रैक्टिकली क्या देखा गया है, जब भी हम सोल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स करते हैं या तो उनके बीच में अट्रैक्शन बहुत ज्यादा हो जाती है, तो अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होने की वजह से एनर्जी रिलीज हो जाती है और सॉल्यूशन की एनर्जी क्या हो जाएगी? कम। जब सॉल्यूशन की एनर्जी कम हो गई और किन से कम? इनिशियल स्टेट से कम हो गई, यानी कि वहां पे जो डिफरेंस आएगी एंथैल्पी चेंज वो 0 के बराबर नहीं होगा। समझ लीजिएगा, हम सोल्यूट और सॉल्वेंट के दरमियान अट्रैक्शन स्ट्रांग हो रही है। स्ट्रांग अट्रैक्शन का मतलब एनर्जी का रिलीज होना। एनर्जी का रिलीज होना, सॉल्यूशन की एनर्जी क्या होगी? कम। जब सॉल्यूशन की एनर्जी कम होगी तो एंथैल्पी चेंज यानी कि इनिशियल एंथैल्पी से फाइनल एंथैल्पी कम हो रही है, जो डिफरेंस है वो अब 0 नहीं आएगा। लाइकवाइज अगर सोल्यूट और सॉल्वेंट ने मिक्स करते करते उन दोनों के बीच में एफिनिटी है ही नहीं, अट्रैक्शन कम है, तो अट्रैक्शन कम है, सॉल्यूशन आसानी से बनेगी ही नहीं। जब सॉल्यूशन आसानी से बनेगी ही नहीं, हमें इस सॉल्यूशन को बनाने के लिए हीट देनी पड़ेगी। जब हम सॉल्यूशन को बनाने के लिए हीट दे रहे तो एंथैल्पी ऑफ द सॉल्यूशन, एनर्जी ऑफ द सॉल्यूशन इंक्रीज हो जाएगी, यानी कि फाइनल एनर्जी, फाइनल एंथैल्पी सॉल्यूशन की इनिशियल एंथैल्पी से ज्यादा होगी, तो डिफरेंस इन एंथैल्पी यानी कि डेल्टा एच वंस अगेन 0 नहीं आएगा। ऐसी सॉल्यूशन जिनको बनाते बनाते या तो हम एनर्जी दे रहे हैं या तो एनर्जी रिलीज हो रही है, ऐसी सॉल्यूशंस में एंथैल्पी मिक्सिंग 0 के बराबर नहीं होता। वो या तो 0 एंथैल्पी चेंज पॉजिटिव आ जाता है या तो एंथैल्पी चेंज नेगेटिव आ जाता है। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के बारे में हम एक चीज कहेंगे, ये वो सॉल्यूशंस हैं जो रोल्ट्स लॉ से कंप्लीटली डिवेट हो जाते हैं। इनका टोटल वेपर प्रेशर रोल्ट्स लॉ के प्रेडिक्टेड वेपर प्रेशर के बराबर भी नहीं होता। इनका डेल्टा वी मिक्सिंग, डेल्टा एच मिक्सिंग वो भी 0 के बराबर नहीं होता, क्योंकि जब यहां पे हम सोल्यूट सॉल्वेंट को मिक्स करते हैं वॉल्यूम या तो इंक्रीज हो जाता है या तो डिक्रीज होता है। दैट इज व्हाई डेल्टा वी मिक्सिंग इज नॉट कमिंग एज 0। और यहां पे जब हम सोल्यूट सॉल्वेंट को मिक्स करते हैं या तो एनर्जी रिलीज हो जाती है या तो हमें एनर्जी देनी पड़ती है। तो दोनों केसेस में जो चेंज इन एनर्जी होगा वो 0 नहीं होगा, या तो पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होगा। वो डिपेंड करता है अट्रैक्शन सोल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में ज्यादा हो रही है या कम हो रही है, तो उसी के अकॉर्डिंग या तो एनर्जी रिलीज होगी या तो हमें एनर्जी देनी पड़ेगी सॉल्यूशन बनाने के लिए। समझिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है, सॉल्यूशंस क्यों डिवेट हो जाते हैं फ्रॉम रोल्ट्स लॉ। सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन बता रहा हूं मैं, सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन। जैसे हमने कल बोला था, अगर हमें एक आइडियल सॉल्यूशन बनानी है, यानी कि वो सॉल्यूशन बनानी है जो कि रोल्ट्स लॉ ओबे करे, उसमें हमें ए बी अट्रैक्शन सॉल्वेंट सोल्यूट अट्रैक्शन बराबर होनी चाहिए सॉल्वेंट सॉल्वेंट अट्रैक्शन एंड सोल्यूट सोल्यूट अट्रैक्शन। कल मैंने पढ़ाया था, अगर सॉल्वेंट सॉल्वेंट अट्रैक्शन स्ट्रांग हो और सोल्यूट सोल्यूट अट्रैक्शन भी स्ट्रांग हो, इन दोनों को मिक्स करके सॉल्वेंट सोल्यूट अट्रैक्शन भी स्ट्रांग हो, तो उस टाइम जो सॉल्यूशन बनेगी वही आइडियल सॉल्यूशन होगी। लेकिन हम प्रैक्टिकली क्या देखते हैं, जब भी हम सोल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स करते हैं और ये जो सॉल्वेंट सोल्यूट की अट्रैक्शन होती है, ये सॉल्वेंट और सोल्यूट सोल्यूट के अट्रैक्शन के बराबर नहीं होती। यानी कि अगर यहां पे वीक अट्रैक्शन है, यहां पे वीक अट्रैक्शन है, यहां पे स्ट्रांग अट्रैक्शन हो सकती है। अगर यहां पे स्ट्रांग है, यहां पे स्ट्रांग है, यहां पे बिल्कुल ही वीक अट्रैक्शन हो सकती है। दैट इज व्हाई सॉल्यूशंस आर बिकमिंग नॉन आइडियल। नॉन आइडियल सॉल्यूशंस में सोल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स करने के बाद जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है सोल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में, वो या तो स्ट्रांग होता है या तो वीक होता है एज कंपेयर टू प्योर सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शंस एंड सोल्यूट सोल्यूट इंटरेक्शंस। दैट इज व्हाई सॉल्यूशंस नॉर्मली दे बिहेव एज नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। दैट इज व्हाई वो डिवेट हो जाती है, क्योंकि हमने कंडीशन रखी थी आइडियल सॉल्यूशन वो होगी जिसमें सारे फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिफोर मिक्सिंग एंड आफ्टर मिक्सिंग सेम हो। लेकिन प्रैक्टिकली जब देखते हैं बेटा, प्रैक्टिकली जब हम देखते हैं तो सॉल्वेंट सोल्यूट इंटरेक्शन जो है वो डिफरेंट होता है एज कंपेयर टू प्योर सॉल्वेंट और प्योर सोल्यूट सोल्यूट इंटरेक्शन। जब सॉल्वेंट सोल्यूट इंटरेक्शन स्ट्रांग हो, जब सॉल्वेंट सोल्यूट इंटरेक्शन स्ट्रांग हो
तो वॉल्यूम सोल्यूट सॉल्वेंट क्लोज आ जाएंगे, कंट्रैक्शन इन वॉल्यूम हो जाएगी, तो फाइनल वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा। जब फाइनल वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा तो उस टाइम बेटा जो चेंज इन वॉल्यूम होगा वो जीरो के बराबर बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर ये अट्रैक्शन ए बी अट्रैक्शन वीक हो बेटा, वीक अट्रैक्शन होने का मतलब ये एक्सपेंडेड फॉर्म में रहेंगे, दूर दूर ही रहेंगे, उसकी वजह से जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम होगा वो बहुत बढ़ जाएगा। जब बहुत ज्यादा वॉल्यूम बढ़ जाएगा उस टाइम फाइनल वॉल्यूम का बहुत ज्यादा बढ़ना, यानी कि इनिशियल वॉल्यूम से फाइनल वॉल्यूम का ज्यादा बढ़ना, उस टाइम भी डेल्टा वी जीरो के बराबर नहीं आएगा, चेंज इन वॉल्यूम बढ़ जाएगा यहां पे, यानी कि पॉजिटिव आएगा उस टाइम। तो हम कहेंगे यहां पे एक चीज कि वो रियलिटी में जो सारी सॉल्यूशंस होती है वो नॉन आइडियल होती है, क्योंकि जब भी हम सोल्यूट सॉल्वेंट को मिक्स करते हैं या तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉल्वेंट और सोल्यूट के बीच में बढ़ जाता है या तो वो कम हो जाता है। उसी की वजह से अगर अट्रैक्शन बढ़ गया तो वॉल्यूम जो है वॉल्यूम सॉल्यूशन में कंट्रैक्शन हो जाएगी, डिक्रीज इन वॉल्यूम हो जाएगा। डिक्रीज इन वॉल्यूम होने का मतलब जो चेंज इन वॉल्यूम होगा वो नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, तो अगर अट्रैक्शन यहां पे सोल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में कम हुई तो या इसका मतलब है कि वो मिक्स होना ही नहीं चाहते। जब मिक्स होना ही तो इस सॉल्यूशन को बनाने के लिए हमें एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। वो एनर्जी सप्लाई करने की वजह से सॉल्यूशन में एक्सपेंशन हो जाएगी, वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। और वॉल्यूम का इंक्रीज होने का मतलब यहां पे क्या है, जो फाइनल वॉल्यूम है वो बढ़ रहा है इनिशियल वॉल्यूम से, जो चेंज इन वॉल्यूम होगा वो पॉजिटिव आएगा, जीरो नहीं आएगा। तभी जाके हम कहते हैं कि इन एक्चुअल practice all the solutions are non-ideal. Why? Because none of the solution is perfectly following the ideal conditions, जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस करी थी। तो समझ लीजिएगा अब हम क्या करेंगे। हमने कल के लेक्चर में जो हमने आइडियल सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ा था, हमने उसमें एक बात पढ़ी थी कि अगर हमें आइडियल सॉल्यूशंस बनानी हो, सोल्यूट सॉल्वेंट का स्ट्रक्चर, सोल्यूट सॉल्वेंट का साइज, सोल्यूट सॉल्वेंट की पोलैरिटी, सोल्यूट सॉल्वेंट का डाइपोल मोमेंट सेम होना चाहिए या ऑलमोस्ट सेम होना चाहिए। लेकिन जबकि रियलिटी में ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। रियलिटी में हमेशा सोल्यूट एंड सॉल्वेंट साइज में, स्ट्रक्चर में, पोलैरिटी में या वो डाइपोल मोमेंट में डिफर होते ही होते हैं। जब डिफर होते हैं तो इसका मतलब है कोई भी सॉल्यूशन आइडियल सॉल्यूशन की कंडीशन फॉलो ही नहीं करता है। तो हर कोई सॉल्यूशन क्या बिहेव करेगी, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब नॉन आइडियल सॉल्यूशन बेटा इनकी दो टाइप्स है नॉन आइडियल सॉल्यूशंस की। एक तो वो नॉन आइडियल सॉल्यूशंस होंगी जिसमें हम सोल्यूट सॉल्वेंट को अगर मिक्स करेंगे तो अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होगी एज कंपेयर टू द प्रीवियस सॉल्वेंट एंड सोल्यूट अट्रैक्शन। दूसरी वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन होगी जिसमें हम सोल्यूट सॉल्वेंट को मिक्स तो कर रहे हैं लेकिन उनके बीच में अट्रैक्शन बहुत वीक हो रही है। बहुत वीक मतलब एज कंपेयर टू द अट्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट एंड सोल्यूट अट्रैक्शन। यानी कि नॉन आइडियल सॉल्यूशंस में भी अपना लोचा चल रहा है अलग से। इनमें भी अपने दो टाइप्स है। एक तो वो नॉन आइडियल सॉल्यूशंस जिनमें हम सोल्यूट सॉल्वेंट को मिक्स तो करते हैं लेकिन अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग हो जाती है, वो कहलाएगी एक टाइप नॉन आइडियल सॉल्यूशन की। दूसरी सॉल्यूशन वो होगी जिसमें हम सोल्यूट सॉल्वेंट को तो मिक्स करेंगे लेकिन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होगा उनके बीच में। वो सॉल्यूशन आसानी से बनेगी ही नहीं, उसको जबरदस्ती बनाना पड़ेगा। वी हैव टू सप्लाई एनर्जी, तो वो कहलाएगी दूसरी नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो मैं एक चीज यहां पे कहूंगा, वी विल टेक टाइप्स ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। टाइप्स ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। टाइप्स ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। बेटा समझिएगा, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के टाइप्स हम पढ़ने जा रहे हैं। और ये वाला क्वेश्चन बेटा आपके एग्जाम के लिए, नीट के लिए, कोई भी एंट्रेंस एग्जाम दे दो उसके लिए ये वाला टॉपिक जो है बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए मैं ज्यादा थ्रस्ट इस पे दे रहा हूं कि ये समझ आना चाहिए। अगर समझ ना आए कहीं पे तो बता दीजिएगा। नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के हम टाइप्स कर रहे हैं। एक तो वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन होगी बेटा जिसमें हम सॉल्वेंट, ए बड़ा लिख लेता हूं मैं, जिसमें हम सॉल्वेंट और सोल्यूट को जब हम मिक्स करेंगे, मिक्स करते टाइम इनकी अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग होगी। तो इनकी अट्रैक्शन जब स्ट्रांग होगी तो ये आप क्लोज ज्यादा आ जाएंगे। जितने सोल्यूट सॉल्वेंट सॉल्यूशन में ज्यादा क्लोज आएंगे, सॉल्यूशन में कंट्रैक्शन हो जाएगी। जब सॉल्यूशन में कंट्रैक्शन हो जाएगी इसका मतलब क्या है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट ज्यादा क्लोज आ रहे हैं।
ज्यादा क्लोज आ रहे हैं, मतलब एफिनिटी बहुत ज्यादा है। जब एफिनिटी इनके बीच में बहुत ज्यादा है, सॉल्वेंट और सोल्यूट के बीच में, जब आप इस सॉल्यूशन को हीट करोगे बेटा, इस सॉल्यूशन को हीट करोगे, सोल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में एफिनिटी बहुत ज्यादा है। जब एफिनिटी बहुत ज्यादा है तो उनकी अट्रैक्शन आसानी से खत्म नहीं होगी, ये दोनों आसानी से वेपर नहीं बनाएंगे। तो ए का वेपर भी कम बनेगा, बी का वेपर भी कम बनेगा, यानी कि पी ए लेस होगा पी ए नॉट का ए से। बात समझ आ रही है? और बी की अट्रैक्शन ए के साथ बहुत स्ट्रांग है, तो बी की अट्रैक्शन जब बहुत स्ट्रांग है तो बी आसानी से वेपर नहीं बनाएगा, ये वेपर कम बनाएगा। किससे कम? एज वाज प्रेडिक्टेड बाय रोल्स लॉ, यानी कि यहां पे पी बी जो है, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूट जो है, वो भी लेस होगा पी बी नॉट का बी से कम होगा। समझ रहे हो? यहां पे अट्रैक्शन स्ट्रांग हो रही है। अगर ए और बी के बीच में अट्रैक्शन स्ट्रांग हो जाए, अट्रैक्शन स्ट्रांग हो जाए बेटा, अट्रैक्शन स्ट्रांग होने का मतलब कंट्रैक्शन हो जाएगी वॉल्यूम में, तो वॉल्यूम में कंट्रैक्शन होने का मतलब फाइनल वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा, तो डिक्रीज होने का मतलब फाइनल वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा। जो चेंज इन वॉल्यूम होगा, फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल क्या है? कम, इनिशियल क्या है? ज्यादा, तो फाइनल माइनस इनिशियल यानी कि डेल्टा वी मिक्सिंग, that will be less than 0, or we can say the delta V mixing will be negative. डेल्टा वी मिक्सिंग विल बी नेगेटिव। आप समझ सकते हैं, अट्रैक्शन स्ट्रांग है, अट्रैक्शन स्ट्रांग, सॉल्वेंट सोल्यूट दोनों कम वेपर बनाएंगे। जब वेपर बनाएंगे तो पी ए भी कम होगा, पी बी भी कम होगा, और ऐसे ही इनका पी टोटल, जो टोटल वेपर प्रेशर है इस सॉल्यूशन का, पी टोटल मैं यहां पे लिख लेता हूं, पी टोटल भी कम होगा पी ए प्लस पी बी के वैल्यू से, उस पी ए प्लस पी बी के वैल्यू से जो प्रिडिक्ट कर रहा था कौन? रोल्ट, जो रोल्ट प्रेडिक्ट कर रहा था कि यहां पे पी टोटल कम आएगा। अब बेटा समझ लेना, अट्रैक्शन स्ट्रांग है, अट्रैक्शन स्ट्रांग है, सॉल्वेंट का वेपर कम बनेगा, सोल्यूट का वेपर कम बनेगा। जब दोनों का वेपर कम बनेगा तो टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन भी कम होगा। किससे कम होगा सर? एज कंपेयर टू द आइडियल सॉल्यूशंस व्हिच वाज प्रेडिक्टेड बाय रोल्ट। तो इसमें वॉल्यूम चेंज भी क्या आ रही है? नेगेटिव, क्योंकि अट्रैक्शन ज्यादा हो रही है, वॉल्यूम में कंट्रैक्शन आ जाएगी, कंट्रैक्शन होने का मतलब वॉल्यूम कम हो जाएगा, फाइनल वॉल्यूम का कम होने का मतलब चेंज इन वॉल्यूम नेगेटिव आ जाएगा। अब और एक चीज समझ लीजिए, अट्रैक्शन क्या हो रही है यहां पे? ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन की बात चल रही है, पहली टाइप नॉन आइडियल। अट्रैक्शन क्या हो रही है? स्ट्रॉन्ग। जब स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन हो रही है तो स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन सोल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में हो रही है, अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग हो रही है, एनर्जी क्या हो जाएगी? रिलीज। जब बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज हो जाएगी तो सॉल्यूशन जो आपकी यहां पे बनेगी ना बेटा, उसकी एनर्जी क्या होगी? कम, वही कहलाती है एंथैल्पी। तो उस फाइनल सॉल्यूशन की एंथैल्पी क्या होगी? कम। जब फाइनल एंथैल्पी कम हो गई इनिशियल एंथैल्पी से, पहले सोल्यूट सॉल्वेंट अलग अलग थे, फिर जब हमने इनको मिक्स कर दिया, मिक्स करने के टाइम इनके बीच में अट्रैक्शन बहुत ज्यादा हो रही है, अट्रैक्शन का बहुत ज्यादा होना, एनर्जी बहुत ज्यादा रिलीज हो रही है, जो है वो बहुत कम हो रही है। जब फाइनल एंथैल्पी कम हो जाए इनिशियल एंथैल्पी से, तो यहां पे डेल्टा एच एंथैल्पी चेंज आफ्टर मिक्सिंग, दैट विल आल्सो बी नेगेटिव, वो भी नेगेटिव ही होगा। आप देख सकते हैं यहां पे सारा डिक्रीज हो रहा है, टोटल वेपर प्रेशर भी कम हो रहा है स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन की वजह से, पीएपीबी भी कम हो रहा है स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन की वजह से, डेल्टा वी मिक्सिंग भी नेगेटिव आ रहा है, 0 से कम आ रहा है स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन की वजह से, डेल्टा एच मिक्सिंग भी नेगेटिव आ रहा है स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन की वजह से। तो हम कहेंगे हमारे पास एक ऐसी नॉन आइडियल सॉल्यूशन है जिसमें हम सोल्यूट सॉल्वेंट को अगर मिक्स करेंगे, मिक्स करने के टाइम पे अट्रैक्शन अगर स्ट्रॉन्ग हो जाए सोल्यूट सॉल्वेंट के बीच में, तो वहां पे पी टोटल भी डेल्टा वी मिक्सिंग भी नेगेटिव आ जाएगा, डेल्टा एच मिक्सिंग भी नेगेटिव आ जाएगा, पी टोटल भी लेस होगा एज कंपेयर टू द वैल्यू प्रेडिक्टेड बाय रोल्ट। तो ऐसी सॉल्यूशन उसको हम कहते हैं, दीज आर दोज नॉन आइडियल सॉल्यूशंस जिनमें टोटल वेपर प्रेशर कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, फाइनल वॉल्यूम भी डिक्रीज हो रहा है, एंथैल्पी चेंज भी डिक्रीज ही हो रहा है। तो ये कहलाएंगे वो नॉन आइडियल सॉल्यूशंस विच आर शोइंग नेगेटिव डिविएशन फ्रॉम रोल्ट्स लॉ। तो यही है फर्स्ट टाइप ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। तो पहला जो टाइप आ रहा है नॉन आइडियल सॉल्यूशंस का, वो टाइप जिसमें पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट भी डिक्रीज हो रहा है, सोल्यूट भी डिक्रीज हो रहा है, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन भी डिक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी डिक्रीज हो रहा है, एनर्जी कंटेंट ऑफ सॉल्यूशन भी डिक्रीज हो रहा है। तो जब सारा डिक्रीज ही हो रहा है तो ये नेगेटिवली डिविएट हो रहे हैं,
नेगेटिवली डिवेट हो रहे हैं। किन से? आइडियल सॉल्यूशन से। दीज सॉल्यूशंस, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस का जो पहला टाइप आएगा बेटा, these are those non-ideal solutions which show negative deviation from Rolle's law। तो यही कहलाता है आपका पहला टाइप non-ideal solutions का। अब दूसरे टाइप की बात करते हैं। अगर हमने सॉल्वेंट लिया है ए, दूसरा टाइप में डिस्कस करूंगा। अगर सॉल्वेंट लिया है ए, सोल्यूट लिया है बी, लेकिन इनके बीच में बेटा अट्रैक्शन हो रही है वीक, नॉन आइडियल सोल्यूशन की बात कर रहा हूं। ए और बी के बीच में अट्रैक्शन वीक हो रही है। सर वीक किसके कंपैरिजन में? ए के कंपैरिजन में, बी के कंपैरिजन में। यहां पे ए बी के बीच में अट्रैक्शन वीक हो रही है, यानी कि हम सोल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स कर रहे हैं, लेकिन वो मिक्स होना ही नहीं चाहते, अट्रैक्शन वीक है। जब मिक्स होना ही नहीं चाहते या ऑलरेडी एक्सपेंडेड फॉर्म में रहेंगे, जब ऑलरेडी एक्सपेंडेड फॉर्म में रहेंगे तो वॉल्यूम क्या बढ़ जाएगा। तो ऐसी सॉल्यूशन के वॉल्यूम का बढ़ना, फाइनल वॉल्यूम ज्यादा होगा, तो चेंज इन वॉल्यूम क्या आएगा? पॉजिटिव। तो यहां पे मैं लिख लेता हूं डेल्टा वी मिक्सिंग दैट विल बी ग्रेटर देन 0 और दैट विल बी पॉजिटिव। और एक चीज समझिए, ए और बी के बीच में अट्रैक्शन क्या है? वीक। सोल्यूट सॉल्वेंट के बीच में अट्रैक्शन वीक है। अट्रैक्शन वीक होने का मतलब इमिसिबल है, ये मिक्स ही नहीं होना चाहते। अगर आप इन दोनों को मिक्स करना चाहते हो, यू हैव टू सप्लाई द एनर्जी, यू हैव टू सप्लाई द एनर्जी हियर। दैट मीन्स व्हेन यू हैव टू सप्लाई द एनर्जी हियर, द प्रोसेस विल बिकम एंडोथर्मिक। When the process will become endothermic, the solution जो वहां पे बनेगी उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी? इंक्रीज। तो उसकी एंथैल्पी इंक्रीज हो जाएगी। जो ही उसकी एंथैल्पी इंक्रीज हो जाएगी तो हम क्या कहते हैं बेटा, इस सॉल्यूशन में जो चेंज इन एंथैल्पी होगा, एंथैल्पी चेंज जो होगा वो भी पॉजिटिव होगा। तो डेल्टा एच मिक्सिंग दैट विल आल्सो बी पॉजिटिव, क्योंकि ये सॉल्यूशन जब बनी तो हमने एनर्जी सप्लाई करनी पड़ी। ये सॉल्यूशन का बनना एंडोथर्मिक है, तो सॉल्यूशन की एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, एंथैल्पी इंक्रीज हो जाएगी। ये सॉल्यूशन बन ही नहीं रही थी, यानी कि हमें एनर्जी देनी पड़े। एनर्जी देने की वजह से भी वहां पे एक्सपेंशन हो जाएगा। जितना ज्यादा एक्सपेंशन हो जाएगा उतना ही वॉल्यूम सॉल्यूशन का बढ़ेगा। जितना सॉल्यूशन का वॉल्यूम बढ़ेगा, चेंज इन वॉल्यूम बेटा पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है। और एक चीज समझिए, अब अट्रैक्शन क्या है इन दोनों के बीच में? वीक अट्रैक्शन। अब वीक अट्रैक्शन होने की वजह से सोल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में एफिनिटी कम है, ये ऑलरेडी दूर दूर बैठे हुए हैं बेचारे। तो जब हम ऐसी सॉल्यूशन को हीट करेंगे, सोल्यूट सॉल्वेंट के बीच में ऑलरेडी अट्रैक्शन कम है, तो हमने इनको हीट कर दिया, अट्रैक्शन जल्दी खत्म हो जाएगी। ए का वेपर भी बहुत बनेगा, बी का वेपर भी बहुत बनेगा, यानी कि पीएबी बहुत ज्यादा होगा, पीबीवी बहुत ज्यादा होगा। दे विल बी मोर देन द प्रेडिक्टेड वैल्यूज ऑफ रूट, यानी कि पीए ग्रेटर होगा पीए नॉट काई ए से, पीबीबी ग्रेटर होगा पीबी नॉट काई बी से, और ऐसे करके ऐसी सॉल्यूशन का पी टोटल भी ग्रेटर देन होगा एज प्रेडिक्टेड बाय रोल्स लॉ, पीए प्लस पीबी से ज्यादा ही होगा। आप समझ सकते हैं, यहां पे पी टोटल भी इंक्रीज हो रहा है, पी ए भी इंक्रीज हो रहा है, पी बी भी इंक्रीज हो रहा है, दोनों इंक्रीज हो रहे हैं, पी ए पी बी दोनों इंक्रीज हो रहे हैं, सॉल्यूशन का वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रहा है और सॉल्यूशन की एनर्जी भी इंक्रीज हो रही है। सारा क्यों हो रहा है? ये सारा हो रहा है बिकॉज ऑफ weak attraction between the solvent and solute, and due to that weak attraction solution isn't getting formed easily। तो हम एक चीज कहेंगे कि we are having two types of non-ideal solution। One type of non-ideal solution is that जिनमें solute solvent को mix करते टाइम force of attraction strong हो। Second type is that in which solute solvent के mix करने के टाइम पे attraction weak हो। तो कहने का यह मतलब है यहां पे सारा चीज वॉल्यूम जो है घट जाएगा, एनर्जी भी कम हो जाएगी, टोटल वेपर प्रेशर सॉल्यूशन भी कम हो जाएगा क्योंकि अट्रैक्शन स्ट्रांग है। लेकिन यहां भी अट्रैक्शन वीक होने की वजह से सब कुछ बढ़ रहा है। एनर्जी सॉल्यूशन बनाने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ रही है, एंडोथर्मिक है, यहां से रिलीज हो रही थी क्योंकि अट्रैक्शन स्ट्रांग थी। इस सॉल्यूशन का बनना एक्सोथर्मिक है। दैट मीन्स नॉन आइडियल सॉल्यूशंस आर दोज सॉल्यूशंस which are either getting formed exothermically or which are either getting formed endothermically. That depends upon the magnitude of attraction between the solvent and solute. If that is strong, we will get that solution which is showing negative deviation from rules. If attraction is weak between solvent and solute, we are getting that non-ideal solution which is showing positive deviation from Rolle's law.
तो समझाता हूं मैं, यानी कि नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के कितने टाइप्स आ गए? अब 2 टाइप्स आ गए। एक तो वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो कि पॉजिटिव डिविएशन शो करती है फ्रॉम रोल्स लॉ, क्योंकि उसमें वीक अट्रैक्शन आ रही है सोल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में। एक तो दूसरा टाइप आ रहा है नॉन आइडियल सॉल्यूशन का, जो नेगेटिव डिविएशन कर रही है शो फ्रॉम रोल्स लॉ, उसमें क्या हो रहा है? स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन हो रहा है। तो याद रख लीजिएगा, द सॉल्यूशन विच शोज पॉजिटिव डिविएशन, पॉजिटिव डिविएशन मतलब टोटल वेपर प्रेशर भी ज्यादा निकल रहा है रोल्स लॉ के कंपैरिजन में, पीएपीबी भी ज्यादा निकल रहा है रोल्स लॉ के कंपैरिजन में, वॉल्यूम चेंज मिक्सिंग, एंथैल्पी चेंज मिक्सिंग वो भी 0 से ज्यादा आ रहा है। तो ये सारा पॉजिटिव ही शो कर रहे हैं, पॉजिटिवली डिविएट हो रहे हैं फ्रॉम रोल्स लॉ। तो दीज आर द नॉन आइडियल सॉल्यूशंस व्हिच आर शोइंग पॉजिटिव डिविएशन फ्रॉम रोल्स लॉ। और इनका काम ये वाली सॉल्यूशन है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन है, सोल्यूट सॉल्वेंट का अट्रैक्शन स्ट्रांग है, पीए भी कम हो रहा है, पीबी भी कम हो रहा है, पी टोटल भी कम हो रहा है, डेल्टा वी मिक्सिंग, डेल्टा एच मिक्सिंग भी कम हो रहा है। तो सारा चीज डिक्रीज ही हो रहा है एज कंपेयर टू रोल्स लॉ। दैट्स व्हाई वी आर सेइंग इट्स द सेकंड टाइप ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशंस व्हिच आर शोइंग नेगेटिव डिविएशन फ्रॉम रोल्स लॉ। तो यहां पे हमने थोड़ा आपका एलिमेंट्री आइडिया क्लियर किया है, व्हाई नॉन आइडियल सॉल्यूशंस एक्चुअली गेट डिविएटेड। तो सारा मैं फंडा एक बात में क्लियर कर देता हूं यहां पे कि जो रोल्ट्स लॉ है, उसमें जो आइडियल सॉल्यूशंस के बारे में कंडीशंस बताई गई थी, उन कंडीशंस में सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन जो थी कि वो सॉल्यूशंस आइडियल होंगी जिनमें ए बी अट्रैक्शन बराबर होगा ए अट्रैक्शन और बी अट्रैक्शन के, वही सॉल्यूशंस आइडियल होंगी। लेकिन रोल्ट ने नेचर ऑफ अट्रैक्शन उन दोनों के बीच में कंसिडर नहीं करा था। जब हम सोल्यूट सॉल्वेंट को मिक्स करते हैं, अट्रैक्शन या तो ज्यादा हो जाती है, अट्रैक्शन या तो स्ट्रांग हो जाती है सोल्यूट सॉल्वेंट के बीच में, या तो वो अट्रैक्शन वीक हो जाती है। उसी के वजह से जो रियल सॉल्यूशंस हो जाती है वो डिविएट हो जाती है फ्रॉम रोल्ट्स लॉ। यानी कि कहने का मतलब ये है कि रोल्ट ने स्ट्रेंथ ऑफ अट्रैक्शन, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन अपने लॉ में कंसिडर नहीं किया था। लेकिन यहां पे जब हम रियलिटी में देखते हैं, ए बी अट्रैक्शन या तो स्ट्रांग होती है या तो वीक होती है, तभी जाके जो सारी सॉल्यूशंस है वो डिविएशन शो करते हैं फ्रॉम रोल्स लॉ। इधर वो पॉजिटिवली डिविएट होते हैं या वो नेगेटिवली डिविएट होते हैं। तो अब हमारा जो अब नेक्स्ट लेक्चर रहेगा उसमें हम डिस्कस करेंगे एक तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एजियोट्रोपिक मिक्सचर्स, और फिर मैं इनकी अच्छे से वहां पे नेक्स्ट लेक्चर में एग्जांपल्स के साथ आपका नया वीडियो बनाऊंगा, वो भी होगा नॉन आइडियल सॉल्यूशन के ही रिलेटेड। सो तब तक आप एक काम कीजिए, ये वाला टॉपिक आप नोट डाउन कीजिए अच्छे से। खुदा